हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो हिंदी ग्रामर की हमने एक पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी आज क्लास 1 है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बता दिया था कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे और क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी होते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पीवाईक्यू ही आपकी तैयारी का बेस होना चाहिए। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत बेहतर तभी हो पाएगी जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हो। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, या फिर कोई भी स्टेट की हो, राजस्थान की, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी पुलिस अभी आने वाली है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, अभी पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है। ठीक है, और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं में ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है, हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट अगर हम पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी तैयारी और बेहतर हो पाती है, क्योंकि हमको पता चलता है कि परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आज क्लास 1 का टॉपिक रहने वाला है संधि। तो आज हम संधि के देखेंगे पीवाईक्यू के अलग अलग परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी भी मैंने पढ़ाई है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथ प्लस एव, तथा प्लस एव, तथा प्लस ईव, या फिर तथो प्लस एव। ये सारे ही प्रश्न जो है वो एक से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तथैव का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव। अब मैंने आपको नियम से भी बताया था और ट्रिक से भी सिखाया था। तथैव शब्द में कौन सी संधि है? तथैव शब्द में वृद्धि स्वर संधि है। कैसे पहचानोगे? तो जहाँ पर भी दो चोटी की मात्रा होती है वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। ये तो ट्रिक से हो गया। नियम क्या मैंने आपको बताया था? जब भी पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए आए या फिर ओ औ हो, तो आ और ए या आए मिलके आय में परिवर्तित हो जाता है। आ और ओ औ मिलके औ में परिवर्तित हो जाता है, बड़ी मात्रा लग जाती है। तो ये नियम भी हो गया, ट्रिक भी हो गया, दोनों से याद रखना। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिश प्लस अंबर, या फिर दिंग प्लस अंबर। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा दिक प्लस अंबर। इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का नियम कहता है कि पहले शब्द के अंत में क, च, ट, त या प हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर हो, तो ये जो वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ग। तो ये क किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में। तो दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा? दिगंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? इन चारों में से किस में विसर्ग संधि है ये बताना है। उज्ज्वल, निश्चल, रामायण, या फिर नाभिक। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा निश्चल में विसर्ग संधि है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? नीह प्लस चल। ठीक है। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस ज्वल। त के बाद ज होने पर यह त भी ज में परिवर्तित हो जाता है। रामायण में दीर्घ स्वर संधि है और नाभिक में अयादि संधि है। महोर्मी शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? महोर्मी में कौन सी संधि है ये बताना है। दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, या फिर यण स्वर संधि है। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उर्मी। ठीक है, महा प्लस उर्मी। नियम क्या कहता है? पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, जैसा कि यहाँ पर आ है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, उ या री कुछ भी हो, तो यहाँ पर उ है, तो उससे क्या परिवर्तित होकर हो जाएगा? ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। आ और उ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। या फिर ट्रिक से अगर मैं बताऊँ तो एक चोटी की मात्रा जहाँ पर होती है वहाँ पर गुण संधि होती है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा गुण संधि का उदाहरण है ये महोर्मी। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का सही उदाहरण कौन सा है? सदैव, रित्यनुसार, वधुर्मी, या फिर गंगोर्मी।
तो सदैव दो चोटी की मात्रा है इसमें, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। रीत्य अनुसार, रीति प्लस अनुसार, पहले शब्द के अंत में ई आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर है तो वहाँ पर यण संधि होती है। या फिर ट्रिक से बताऊँ तो जहाँ पर भी आपको आधा वर्ण दिख जाए, यहाँ पर आधा तो आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर यण संधि होगी। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? वधु प्लस उर्मी। ऊ और ऊ मिलके क्या बनता है? ऊ बनता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी समान स्वर वर्ण मिलते हैं, ऊ और ऊ समान स्वर वर्ण मिल रहे हैं, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गंगोर्मी, एक चोटी की मात्रा आ रही है, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अभी मैंने आपको आगे भी यही बताया था। महोर्मी, गंगोर्मी, ठीक है, ट्रिक से भी आप देख सकते हो या फिर नियम लगा के भी देख सकते हो। गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुणाकेश का संधि विच्छेद गुणा प्लस केश, गुणाके प्लस ईश, गुणाका प्लस ईश या फिर गुण प्लस आकेश। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गुणाका प्लस ईश। गुणाका मतलब क्या होता है? नींद, प्लस ईश मतलब क्या होता है? विजेता। नींद का विजेता, उसको गुणाकेश कहा जाता है। महाभारत में अर्जुन का भी एक नाम गुणाकेश था। ये प्रश्न भी एक बार एमपीएससी की किसी परीक्षा में पूछा गया था। तो गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुणाका प्लस ईश। अब इसमें संधि भी बता दो, कौन सी संधि है गुणाकेश में? तो पहले शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है? ए बनता है। आ प्लस ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। ये गुण संधि का उदाहरण है। और एक चोटी की मात्रा आ रही है गुणाकेश में, तो एक गुण संधि का ये उदाहरण है। मृगेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। मृगेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मृग प्लस इंद्र। पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई है। अ और ई मिलके क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और जहाँ पर भी एक चोटी की मात्रा आती है वहाँ पर गुण संधि होती है। तो ट्रिक और नियम दोनों ही आपको याद रखना है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निह प्लस कपट, निश प्लस कपट, नी प्लस कपट या फिर निश प्लस कपट। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, निह प्लस कपट। पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क ख, ठीक है, ट ठ प फ हो, तो जो विसर्ग है वो श षटकोण आधे श में परिवर्तित हो जाता है। तो निष्कपट का संधि विच्छेद होगा निह प्लस कपट और इसमें विसर्ग संधि है। दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या फिर यण स्वर संधि का। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस भ्रम। पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है? क च ट त प कुछ भी हो, तो ये जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ग होता है, तो क ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो दिक् प्लस भ्रम क्या हो जाएगा? दिग्भ्रम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? धनु प्लस टंकार। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया विसर्ग हो, उसके बाद क ख ट ठ प फ हो, तो ये जो विसर्ग है वो आधे श षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। न्यायालय शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। न्यायालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, न्याय प्लस आलय। कौन सी संधि है इसमें? तो पहले शब्द के अंत में अ आ रहा है प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ रहा है। समान स्वर वर्ण मिल रहे हैं, तो जहाँ पर भी समान स्वर वर्ण मिलते हैं वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। यदि अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के मिलन से क्या बनता है? तो अ और ई मिलके ए बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा और ये गुण संधि का नियम है।
एक एक में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि? तो दो चोटी की मात्रा है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक प्लस एक। नियम भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए है। अ और ए मिलके क्या बनता है? बड़ा वाला अ। ठीक है, तो ये नियम किसका है? वृद्धि स्वर संधि का है। महेश्वर्य का संधि विच्छेद कौन सा है? महा प्लस ऐश्वर्य, माह प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य या फिर मह प्लस ऐश्वर्य? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, महा प्लस ऐश्वर्य। दो चोटी की मात्रा, वृद्धि संधि का ये भी उदाहरण है। पहले शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए है, तो वो ए में परिवर्तित होता है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस उदय। पहले शब्द के अंत में क्या है? ई है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर है। तो जब भी पहले शब्द के प्रारंभ में ई उ री हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, तो ये यण संधि का नियम है। ठीक है, और ट्रिक से अगर मैं बताऊँ तो जहाँ पर भी आपको आधा वर्ण दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर आधा भ है, तो वहाँ पर यण संधि होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? एक प्लस एक क्या बनेगा? एक एक। दो चोटी की मात्रा मतलब वृद्धि संधि है। सु प्लस अल्प स्वल्प। वन प्लस औषधि वन औषधि। दो चोटी की मात्रा है, ये भी वृद्धि संधि है। भाव प्लस ऐक्य भावैक्य। दो चोटी की मात्रा, ये भी वृद्धि संधि है। सु प्लस अल्प वृद्धि संधि नहीं है, क्योंकि आधा वर्ण है। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये यण संधि का उदाहरण है। नियम भी आप देख सकते हो, नियम से भी। गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? गे प्लस अक, गय प्लस अक, गय प्लस अक या फिर गाय प्लस अक? तो गायक में अयादि संधि है। ठीक है, गायक का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ग प्लस आ। वर्ण विच्छेद मतलब स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना। य प्लस अ, क प्लस अ। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद करने पर जब भी आपको बीच में आए, आए, अव या आव, इन चारों में से कुछ भी दिखे तो वहाँ पर अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गय प्लस अक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। परिच्छेद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, परि प्लस छेद या फिर पारी प्लस छेद? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, परि प्लस छेद। ठीक है, जब भी पहले शब्द के अंत में ई या उ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छ हो, तो इस छ के पहले आधा च जुड़ जाता है। ये नियम है व्यंजन संधि का। ठीक है, तो परि प्लस छेद। उद्धार का संधि विच्छेद कौन सा होगा? उत प्लस धार, उत प्लस धर, उत प्लस हार या फिर उध प्लस धार? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, उत प्लस हार। त और ह मिलके द बन जाता है। संगम का संधि विच्छेद कौन सा है? समा प्लस गम, सन प्लस गम, संग प्लस म या फिर सम प्लस गम? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, संगम का संधि विच्छेद है सम प्लस गम। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियम क्या कहता है? पहले शब्द के अंत में म हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो, तो इस म का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, ऊपर एक बिंदु लग जाता है, तो सम प्लस गम संगम व्यंजन संधि का उदाहरण है। स्वार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, वृद्धि या फिर गुण संधि? स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व प्लस अर्थ। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत से स्टूडेंट्स इसको करते हैं सु प्लस अर्थ, जो कि ये गलत है। ठीक है, सु प्लस अर्थ नहीं होता है, स्व प्लस अर्थ होता है।
पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी अ है, समान स्वर वर्ण मिलते हैं, वहाँ पर दीर्घ संधि होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ जो ट्रिक है वो हर जगह काम नहीं आती है, नियम ज़्यादा काम आते हैं। अब यहाँ पर आधा वर्ण आपको दिख रहा है, ठीक है, और सु प्लस अर्थ करोगे तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि, जो कि गलत है। स्व प्लस अर्थ इसका संधि विच्छेद होगा, और संधि कौन सी इसमें सही है? दीर्घ संधि इसका सही आंसर होगा। इसी तरह के प्रश्न दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद बताना है। सत्य प्लस अर्थी, स प्लस सत्यार्थी, सत्य प्लस अर्थी या फिर सत्ता प्लस अर्थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सत्य प्लस अर्थी। पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी अ है, समान स्वर वर्ण मिलते हैं, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन, ने प्लस अयन, न प्लस अन या फिर नय प्लस अन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ने प्लस अयन। कौन सी संधि है इसमें? अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। नयन का वर्ण विच्छेद करोगे तो मैंने आपको बताया था बीच में अय, आय, अव या आव, कुछ भी आपको दिखे तो वहाँ पर अयादि संधि टिक कर देना। ठीक है, तो नयन का क्या हो जाएगा? ने प्लस अन, और संधि कौन सी है? अयादि। नियम अगर मैं आपको बताऊं तो पहले शब्द के अंत में ए या ओ औ हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई संधि नहीं। ऐसा भी हो सकता है किसी शब्द में कोई संधि ना हो, ठीक है, संयोग भी होता है, जैसे कि रामदेव। रामदेव शब्द में कोई भी संधि नहीं है, ठीक है, यहाँ पर संयोग हुआ है क्योंकि दो वर्णों के मिलने से कोई भी विकार यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये सब आप थ्योरी में जाकर पढ़ सकते हो। मनोयोग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मनः प्लस योग। विसर्ग आ रहा है तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन या फिर देवेंद्र में। तो एक चोटी की मात्रा हमको सिर्फ देवेंद्र में दिख रही है, तो गुण संधि। बाकी आप नियम से भी एक बार चेक करना। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय। पहले शब्द के अंत में भी अ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, समान स्वर वर्ण मिलते हैं, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है, तो हिमालय में दीर्घ संधि है। इत्यादि, आधा वर्ण आपको दिख रहा है, इति प्लस आदि। पहले शब्द के अंत में ई उ री हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, तो वहाँ पर यण संधि होती है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन। व्यंजन संधि का उदाहरण है, पहले शब्द के अंत में त हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ल हो, तो ये त भी आधे ल में परिवर्तित हो जाता है, व्यंजन संधि है। देवेंद्र में गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस इंद्र। पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई है, अ और ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया। एक चोटी की मात्रा, गुण संधि का उदाहरण। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस अय, अनु प्लस आय, अनु प्लस अय या फिर अनु प्लस आय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अनु प्लस अय। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस अय। पहले शब्द के अंत में क्या है? उ है, तो पहले शब्द के अंत में उ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ है, तो यहाँ पर यण संधि होगी। या फिर ट्रिक से भी देख लो, यहाँ पर आधा वर्ण दिखाई दे रहा है। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट या फिर उ प्लस छिष्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, व्यंजन संधि है उच्छिष्ट में। नियम क्या कहता है? पहले शब्द के अंत में त हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में श हो, तो ये जो त है वो च में और जो श है वो छ में परिवर्तित हो जाता है। वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाघ प्लस जाल या फिर वाघ प्लस जाल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये मैं आपको पहले भी नियम बता चुकी हूँ, व्यंजन संधि का नियम, कि क च ट त प आता है तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में वो परिवर्तित हो जाता है, तो क ग में परिवर्तित हो गया। अत्यधिक में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादि संधि। अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। ठीक है, पहले शब्द के अंत में ई है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ है,
तो पहले शब्द के अंत में ई ऊरी हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर हो, तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपको आधा वर्ण भी दिखाई दे रहा है। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। ट्रिक से देखें तो दो चोटी की मात्रा है, तो वृद्धि संधि। नियम से देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मत प्लस ऐक्य। ठीक है, मत प्लस ऐक्य। पहले शब्द के अंत में अ या आ है तो अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए है तो अ और ए मिलके अय बन जाएगा, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। अयादि संधि को किस में है? उत प्लस योग, तथा प्लस एव, अप प्लस ज या फिर नौ प्लस इक। उद्योग का क्या बनेगा? उद्योग। व्यंजन संधि का उदाहरण है तथैव का, तथा प्लस एव तथैव। वृद्धि संधि का उदाहरण है अप प्लस ज अब्ज, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। नौ प्लस इक नाविक। ठीक है, ये अयादि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अयादि, गुण, दीर्घ या फिर यण। धातुष्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धातु प्लस उष्मा। पहले शब्द के अंत में भी ऊ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ऊ है, समान स्वर वर्ण मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनना है। सु प्लस उक्ति क्या होगा? सप्ति, सुक्ति, सुक्ति या सेक्ति। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जानबूझकर रखा है। मैंने यहाँ पर ना क्वेश्चन कुछ भी चेंज किए हैं, ना ऑप्शन कुछ भी चेंज किए हैं, ना ऑप्शंस का ऑर्डर चेंज किया है। जैसे परीक्षा में पूछे गए हैं एज इट इज़ मैंने रखे हैं। और यहाँ पर देखो, सुक्ति और सुक्ति बिल्कुल एक जैसा आया था, इसलिए बी और सी दोनों आंसर इसके माने गए थे। तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। सुक्ति इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों से आपकी प्रैक्टिस होती है कि परीक्षा में किस तरह से कभी कभी कुछ गलत प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं। तो दोनों ही इसके आंसर माने गए थे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। यद्यपि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? यद्य प्लस अपि, य प्लस ध्यपि, यदि प्लस अपि या फिर यद्या प्लस अपि। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यदि प्लस अपि। और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। पहले शब्द के अंत में ई है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर है तो वहां पर यण संधि होती है। मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या होगा? मानस प्लस ताप, मनो प्लस ताप, मन प्लस ताप या फिर मनः प्लस ताप। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मनः प्लस ताप। और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग किस में बदल गया? स में। पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? पित्रानुमति, पितृनुमति, पितृनुमति या फिर पित्रानुमति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पितृनुमति। ठीक है, पहले शब्द के अंत में री है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर है, तो ये किस में चेंज हो जाता है? त प्लस र मिलके त्र बन जाएगा। और संधि कौन सी है इसमें? तो ये यण संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, मनोरथ, निर्गुण या फिर सदाचार। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सदाचार। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस आचार। हलंत है यहाँ पर, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव दो चोटी की मात्रा, वृद्धि संधि। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस रथ, विसर्ग संधि। निर्गुण का भी विसर्ग संधि। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। नियम से देखें तो पहले शब्द के अंत में ई है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर है तो यण संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। आधा वर्ण भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आधा त, तो ये यण संधि का उदाहरण है। द्वावपी का संधि विच्छेद होगा द्व प्लस आवपी, द्वो प्लस अपि, दव प्लस अयापी या फिर इनमें से कोई नहीं। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, द्वो प्लस अपि। अब इसमें कौन सी संधि है ये आप लोग बताना, या फिर चलो मैं ही बता देती हूँ क्योंकि शब्द थोड़ा सा नया है। द्वावपी जनरली पूछा नहीं जाता है ये। तो देखो, पहले शब्द के अंत में ओ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर है तो यहाँ पर अयादि संधि होगी, अयादि संधि।
सरयुर्मी में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि? तो सरयुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? सरयू प्लस उर्मी। पहले शब्द के अंत में ऊ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ऊ है, समान स्वर वर्ण मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद दिग प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन या फिर दिक प्लस दर्शन? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, दिक प्लस दर्शन। व्यंजन संधि का उदाहरण है, नियम में आपको बता चुकी हूँ। क किस में परिवर्तित होता है? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में। महा प्लस ईश का संधि रूप क्या होगा? माहिश, महिष, महेश या फिर महिष? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, महेश। और इसमें गुण संधि है, एक चोटी की मात्रा है और पहले शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई है तो वहां पर गुण संधि होती है। आ प्लस ई मिलके ए बन जाता है। वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? वध प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधो प्लस उत्सव? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वधु प्लस उत्सव। ठीक है, पहले शब्द के अंत में ऊ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ऊ है, समान स्वर वर्ण मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन या फिर सख्या प्लस गमन? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सखी प्लस आगमन। पहले शब्द के अंत में ई है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि का ये उदाहरण है। और यहाँ पर आपको आधा वर्ण भी दिखाई दे रहा है, आधा ख है ना, तो ट्रिक से भी देख सकते हो, नियम से भी आप देख सकते हो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल्ल प्लस आस या फिर उल प्लस आलास? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, त के बाद ल आता है तो ये त भी आधे ल में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में चयन करना है सही संधि विच्छेद क्या होगा? नारीच्छा का संधि विच्छेद बताना है। नारी प्लस इच्छा, नर प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा, नारी प्लस छ? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, नारी प्लस इच्छा। पहले शब्द के अंत में ई है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ई है, समान स्वर वर्ण मिलते हैं वहां पर दीर्घ संधि होती है। कौन सा सही संधि विच्छेद है? वर्ण विच्छेद बताना है इसमें। ठीक है, कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा? करी प्लस प प्लस न, क प्लस री, तो कृपण का हो जाएगा क री प अ न अ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वर्ण विच्छेद नहीं आता है तो वर्ण विच्छेद भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप चैनल विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गीता प्लस अन्य, गीत प्लस जली, गीताम प्लस अंजलि या फिर गीत प्लस अंजलि? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, गीत प्लस अंजलि। संधि कौन सी है? पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी अ है, समान स्वर वर्ण मिलते हैं वहां पर दीर्घ संधि होती है। अंतःनिहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतनी प्लस हित, अंतर प्लस निहित, अंत प्लस निहित या फिर अंतः प्लस निहित? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अंतः प्लस निहित। इसको अंतर्निहित भी लिख सकते हैं हम। कभी कभी ऐसा होता है कि विसर्ग लुप्त नहीं होता है या फिर विसर्ग की जगह हम र की रेफ लगा सकते हैं, अंतर्निहित करके भी लिख सकते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। परमार्थ का संधि विच्छेद परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ या फिर परमो प्लस अर्थ? तो परमार्थ का हो जाएगा परम प्लस अर्थ। पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी अ है, समान स्वर वर्ण मिलते हैं, दीर्घ संधि का उदाहरण है। निम्न में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? वयोः प्लस वृद्ध, वयः प्लस वृद्ध, व्ययः प्लस वृद्ध या फिर वायाः प्लस वृद्ध? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, वयः प्लस वृद्ध विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैनेन्द्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जैने प्लस ऐन्द्र, जैने प्लस इंद्र, जैन प्लस ऐन्द्र, जैन प्लस इंद्र? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जैन प्लस इंद्र। और कौन सी संधि है? गुण संधि है, एक चोटी की मात्रा दिख रही है आपको।
पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई है, तो अ और ई मिलके ए बन जाता है। निम्न में से संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? उपयुक्त, उत्पात, मनःस्थिति, अनाधिकार। चारों में से कौन सा गलत है? आज का आखिरी प्रश्न है ये, तो ये आप कमेंट्स करके इसका आंसर बताना, ठीक है? नहीं आता है तो बता देना, मैं आंसर पिन कर दूंगी, बाकी आप लोग बताना इसका आंसर क्या होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है ये। तो इसी तरह से हम सभी परीक्षाओं के PYQ यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे टॉपिक वाइज, तो आपका हिंदी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और इसको पढ़ने के बाद आपका हिंदी का स्कोर भी बहुत अच्छा होने लगेगा। पहले हम सारे टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे, उसके बाद मिक्स भी सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि पेपर्स तो होते ही रहते हैं, कितने सारे पेपर्स होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में, सेंट्रल में एग्जाम होते रहते हैं, तो उसके भी PYQ हम करते रहेंगे। तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। डेली आधे घंटे का टाइम तो आप निकाल ही सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। संधि का थ्योरी वाला लेक्चर देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर देखो, लिंक शो हो रहा है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और पूरा हिंदी का थ्योरी पोर्शन पढ़ना चाहते हो, सारे टॉपिक, तो उसकी प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर भी आप सारे लेक्चर्स पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।